प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा फुल कंसेशन इन स्कूल फ़ी। अगर आपको स्कूल फ़ीस में छूट के लिए इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्ज़ाम में कहा जाए तो आपको कैसे लिखनी है, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर की लाइन में लिखना है टू, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में नीचे वाली लाइन में आएंगे और जो टू लिखा है उसके नीचे जगह छोड़ देंगे जितनी जगह में टू लिखा हुआ है। उसके बाद शुरू करेंगे दी प्रिंसिपल, फिर नीचे लिखेंगे PVM इंटर कॉलेज सहारनपुर। ये आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा है PVM इंटर कॉलेज सहारनपुर, तो आपके कॉलेज का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये तीनों जो लाइन लिखोगे आप, 3 या 4 जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी जाएंगी वो सब एक ही सीक्वेंस में यानी कि सीध में होनी चाहिए, ना तो इधर और ना इधर, ठीक है। एकदम बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए उसके बाद लिखिए, या फिर आप इसी लाइन में लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखी हुई है। तो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। जहाँ टू लिखा हो उसके सीध में लिखेंगे पूरा बिल्कुल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, फुल कंसेशन इन स्कूल फ़ी, ठीक है, यानी कि स्कूल की फ़ीस में पूरी छूट, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने टू लिखा था ऊपर ध्यान देंगे और टू के ठीक बिल्कुल सीध में सब्जेक्ट से नीचे वाली लाइन में लिखेंगे टू के बिल्कुल ठीक सीध में सर, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन में आएंगे और सर के लिए जहाँ पे सर लिखा है उसकी जगह छोड़ देंगे और जहाँ से दी की सीधे में लिखेंगे नीचे वाली लाइन में सर, जहाँ पे लिखा है उसके ठीक नीचे वाली लाइन में सर की जो जगह छोड़ेंगे। उसके बाद में शुरू करेंगे, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन शुरू होगी। मोस्ट जो मैटर है यहाँ से शुरू होगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से, यहाँ तक लाइन पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नीचे वाली लाइन है वो बिल्कुल ठीक यहाँ से स्टार्ट एंड से जहाँ पे सर लिखा है ठीक उसके सीध से शुरू करेंगे। दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, फुल स्टॉप। ये हो गई पहली लाइन। इसकी हिंदी क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर मैंने श्रीमान, मोस्ट रेस्पेक्टफुली बहुत सम्मानपूर्वक, आई बैग टू से मैं कहना चाहता हूँ, दैट माई फादर की, दैट मैंने की, माई फादर मेरे पिताजी, इज माने हैं, ए पुअर फार्मर एक, पुअर मैंने गरीब, फार्मर मैंने किसान, एक गरीब किसान है। पूरी लाइन को हिंदी में बोलेंगे, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। आगे शुरू करेंगे। सो ही कैन नॉट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ माई एजुकेशन, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैंने इसलिए, ही मैंने वह, कैन नॉट बियर सहन नहीं कर सकते, द एक्सपेंसेस खर्च, ऑफ माई एजुकेशन मेरी पढ़ाई का। पूरी लाइन की हिंदी बोलेंगे, इसलिए वह मेरी पढ़ाई का खर्च सहन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो गरीब किसान हैं। चलिए आगे लाइन शुरू करेंगे। जो आगे वाली लाइन है वो मोस्ट के ठीक सीधे में लिखेंगे, आई से शुरू करेंगे। आई गॉट दी फर्स्ट पोजीशन इन दी एनुअल एग्जामिनेशन एंड एन्जॉयड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर जो इसका हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, मैंने, गॉट मैंने प्राप्त की थी, द फर्स्ट पोजीशन पहली रैंक यानी कि फर्स्ट रैंक, इन द एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा में, एंड एन्जॉयड और आनंद लिया था, फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर पिछले साल मैंने वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन
यानी कि जो फर्स्ट रैंक पाकर मैंने फ्रीशिप का पूरा आनंद लिया था। ठीक है, चलिए आगे जो लाइन है वो यहाँ से शुरू करेंगे, आई के बिल्कुल ठीक सीध से। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फ्रीशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। ठीक है, आई मैंने मैं, देयरफॉर रिक्वेस्ट मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू आपसे, टू ग्रांट मी फ्रीशिप मुझे स्वतंत्रता प्रदान करें या दें, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट गरीबी और योग्यता के आधार पर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे गरीबी और योग्यता के आधार पर फ्रीशिप यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करें। किस मामले में? फीस के मामले में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो लाइन है यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है लाइन। अब आगे से जो लास्ट वाली लाइन है वो आई मोस्ट, इन के सबके सीध में, देखो ध्यान से देखना है, सब सीध में है और सीध में होनी चाहिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, आई मैंने मैं, शैल बी हाईली ओब्लाइज मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। यदि आप ऐसा करते हैं ना तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। यहाँ तक एप्लीकेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगे और फिर लिखेंगे योर्स ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी। फिर ठीक इसके सीध में डेट डालेंगे, फिर डेट डाल देंगे, जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी तारीख लिख दीजिए। और यहाँ पे आपको, अगर आप ये एप्लीकेशन ध्यान से सुनेगा, अगर आप, मैं ये बार बार यही बता रहा हूँ, पिछली एप्लीकेशन में जब मैंने लिखवाई थी वहाँ पे मैंने ये बताया था, अगर ये एप्लीकेशन आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ रही है, परीक्षा में अगर आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ABC लिख देना है या XYZ लिख देना है। ठीक, और यदि ये एप्लीकेशन इस तरह से, ये एप्लीकेशन आप अपने प्रिंसिपल को अपने कॉलेज में दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और अपने सिग्नेचर भी करने होते हैं। क्लियर है बात, समझ गए होंगे? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, एप्लीकेशन समझाई, हिंदी टू इंग्लिश, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।